हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया था पिछली वीडियो से, एक वीडियो मैंने आपको दे दी है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप क्या करेंगे, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें मैंने पहले वीडियो का लिंक दे रखा है, तो वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आज इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में हम सारा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो हाइब्रिडाइजेशन आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बेसिक, यहाँ पे बेसिक से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डीप डिस्कशन होगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं स्टार्टिंग से ही, तो आप अपना जो नोट्स बनाने का मेथड है वो मेंटेन रखना। ठीक है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिखवाती हूँ वैसे वैसे लिखते जाना, और जो स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बना रहे हैं उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि साथ साथ में नोट्स जरूर प्रिपेयर करते चलो। क्लियर, जिससे आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लिखिए आप हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। देखो इसमें आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी हाइब्रिडाइजेशन की। जब भी हमारे बुक्स में कोई भी टॉपिक आता है तो हर जैसे भी हाइब्रिडाइजेशन आ गया सपोज, इसके नीचे आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी। लेकिन जब वो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, हमें एज इट इज़ वैसे समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता होता। तो पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद आपको डेफिनेशन समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, पहले हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज करो ये हमारे पास एक, सपोज करो हमारे को पास कोई बिकर ले लेते हैं। चलो ये हमारे पास एक बिकर है जिसमें क्या है, वाटर। ठीक है, और ये हमारे पास कोई बिकर है जिसमें क्या है, हमारे पास वाटर। ये वाटर है हमारे पास हॉट वाटर, और ये वाटर हमारे पास क्या है, कोल्ड वाटर। ठीक है, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, गर्म पानी और ठंडा पानी। अब मैंने क्या करा, एक बड़ा बिकर लिया, एक बड़ा बिकर लिया। उस बड़े बिकर में मैंने क्या करा, यहाँ से थोड़ा सा पानी उठाया। सपोज मैंने इतना तो गर्म पानी डाल दिया, ये सारा गर्म पानी है मेरा। ठीक है, ये क्या है, मेरा गर्म पानी। अब इस गर्म पानी में मैंने क्या करा, ठंडा पानी भी ऐड कर दिया, तो इतना, ये टोटल पानी इतना हो गया, यानी ठंडा पानी गर्म पानी दोनों है। ठीक है, ये क्या बन गया मेरा, एक गरम पानी और ठंडे पानी को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास एक पानी बन गया। अभी इसमें जो ये हमारे पास बना है, ठीक है, अब इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी किसकी है, गर्म पानी की भी और ठंडे पानी की भी। ठीक है, जो हमारे पास ये नया बना है, किसकी किसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट है और इसकी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। इन दोनों को मिला के एक नई चीज बनी है। इन नई चीज में भी जो हमारे पास प्रॉपर्टी होगी वो पुरानी वाली है, यानी हाइब्रिडाइजेशन का भी सेम चीज है। सपोज हमारे पास कोई ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है एक, ये क्या है हमारे पास दूसरा ऑर्बिटल। जब इन दोनों ऑर्बिटल्स को मैं इंटरमिक्स करती हूँ, जब इन दोनों ऑर्बिटल्स को मिक्स किया जाता है, इंटरमिक्स किया जाता है, एक नया ऑर्बिटल बन के आता है। और जो नया ऑर्बिटल होता है तो उसकी जो एनर्जी होगी और उसकी जो शेप होगी वो सेम होगी, किससे, इससे और इससे। समझ में आ रही है, ये कॉन्सेप्ट किसका है, हाइब्रिडाइजेशन का। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ किस तरीके से। देखो हम कार्बन के एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें Z क्या है हमारे पास 6। ठीक है, 1s2 2s2 2p2, इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और P में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी ग्राउंड स्टेट। जब मैंने इस स्टेट को क्या कर दिया, एक्साइटेड स्टेट, यानी मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ये क्या है हमारे पास 2s, ये हमारे पास क्या है 2p। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो अब क्या हुआ, मैंने इसको एक्साइट कर दिया, ये बन गया। अब इन दोनों को मिला के मैंने क्या बनाया, S और P अलग अलग थे। जब मैंने यहाँ से ये कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया, एक sp ऑर्बिटल, एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है। ठीक है, अब जो sp नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो ये प्रॉपर्टी होगी, या फिर जो शेप होगी, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो इन दोनों की सेम होगी। ठीक है, अब देखो जो भी हमारे पास एक नया ऑर्बिटल बनता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल।
क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सिर्फ यही है कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करते हैं, जो हमारे पास नया ऑर्बिटल बनता है जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, उसकी जो शेप होगी या फिर जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी हमारे पास पीछे वाले जो हमने यूज किया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। अब आपकी जो बुक में जो भी डेफिनेशन दी होगी उसको पढ़ के देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए कुछ जो मैंने बताया हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, इसकी हम कोई सम फीचर्स हैं इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के, वो पढ़ लेते हैं। देखो ये फीचर्स आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं है, बट आपको पता होना जरूरी है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के क्या कुछ फीचर्स होते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पे सम फीचर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, सम फीचर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। सॉरी, देखिए सम फीचर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, लिख लेना इसको भी साथ साथ में, आपको ये पता होना चाहिए। देखो जो हमारे पास द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उसके जो नंबर होंगे वो किसके इक्वल होंगे, इज इक्वल्स टू एटॉमिक ऑर्बिटल। जो भी हमने एटॉमिक ऑर्बिटल यूज किए हैं, ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हमने यूज किए हैं, इंटरमिक्स किए हैं, उतने ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, सेकंड इज हमारे पास क्या आएगा, ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट। क्या है ये, डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब क्या है, उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होती है, सेम। ठीक है, एनर्जी क्या होगी हमारे पास, सेम। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल have the same shape। उनकी शेप क्या होती है हमारे पास, सेम। जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी शेप क्या होगी, सेम होगी। क्लियर। फोर्थ पॉइंट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर efficient and more effective in forming stable bonds। स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एफिशिएंट होते हैं और इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए। इसको ऐसा नहीं है रट्टा मारने लग जाओ, नहीं, बस इसको पता होना चाहिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के क्या क्या कुछ फीचर्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। हमने कॉन्सेप्ट समझा है क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये सारा मैं आपको करवाती हूँ, एग्जाम्पल्स के साथ में आपको करवाऊंगी। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लिखिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अब लिखिए आप टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो बच्चे, इसमें क्या है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास होती है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पहले हम समझेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल देती हूँ आपको बेरिलियम की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 4, जिसको लिखा जाता है 1s2 2s2। क्लियर, ये हो गया। अब हमने क्या किया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो 2s है, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 2, और हमारे पास जो p ऑर्बिटल है इसका वो खाली है, क्योंकि p ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है।
कोई भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, बेरिलियम की जो कोवेलेंसी है वो कितनी है, 0। ठीक है, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ही उसकी कोवेलेंसी होती है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो बेरिलियम की कोवेलेंसी कितनी है, 0। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि हमारे पास जो बेरिलियम होता है वो क्या है, बाईवैलेंसी शो करता है। क्या करता है, बाईवैलेंसी शो करता है। आपने स्ट्रक्चर भी देखी होगी, बेरिलियम BeF2 की स्ट्रक्चर होती है, BeCl2 की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे बेरिलियम के साथ या फ्लोरीन है या फिर क्लोरीन है, यानी उसकी तो कोई ना कोई कोवेलेंसी होगी, तभी तो वो शो कर रहा है ये स्ट्रक्चर्स। अब ये कोवेलेंसी कैसे शो करेगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, ये हमने ग्राउंड स्टेट ली है। अगर हम दें यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन मैं क्या करूँगी, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। आप देखो कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी क्या कर रहा है, अब बाईवैलेंसी शो कर रहा है। तो हम किसी की भी एग्जांपल ले लें, लाइक BeF2 की ले लेते हैं। ठीक है, BeF2 की स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, तो एक फ्लोरीन तो हमारे पास यहाँ लग जाएगा, एक फ्लोरीन हमारे पास यहाँ लग जाएगा, यानी दोनों फ्लोरीन हमारे पास फिट आ गए बेरिलियम के ऊपर। यानी हमारे पास क्या है, एक तो 2s ऑर्बिटल, एक हमारे पास 2p ऑर्बिटल। ठीक है, एक 2s का, एक 2p का ऑर्बिटल। यानी जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो किस तरीके से होगी, एक तो ये 2s ऑर्बिटल है, ये हमारे पास p ऑर्बिटल है। ठीक है, p ये क्या है हमारे पास, px ऑर्बिटल, px ले लो, px ऑर्बिटल है, तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, सॉरी, ये क्या है, बेरिलियम का। ठीक है, ये क्या है, बेरिलियम का। अब इसके साथ कौन अटैच हो रहा है हमारे पास, फ्लोरीन। ये क्या है हमारे पास, फ्लोरीन का। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गई, ये क्या है, 180 डिग्री, जो इसमें एंगल होगा कितना है, 180 डिग्री। यानी जो स्ट्रक्चर है मेनली आपकी ये वाली बन रही है, तो इसमें कितना एंगल है, 180 डिग्री। यानी ये क्या है हमारे पास, sp लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से बना। तो ये था हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको अगर उतारना है तो इसको उतार सकते हैं, साथ साथ में आप लिख ही लीजिए इसको टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में। पहला हमने स्टार्ट किया sp में आप ये लिखेंगे, जो भी एग्जाम्पल ये है आप ये लिखेंगे, सारा कुछ स्ट्रक्चर तक इसको उतार लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं sp2। पहले आप इसको उतार लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो शेप होती है वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है इसकी। अब ट्राइगोनल प्लेनर किस तरीके की स्ट्रक्चर होगी, देखो, अब लिखिए आप sp2। देखो, इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगी बोरोन की। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है, हम ले रहे हैं BF3 की एग्जांपल, की एग्जांपल। ग्राउंड स्टेट देखें तो ये 2s है, ये 2p है, ये हमारे पास 2s चला गया, 2 इसमें 1 इसमें। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है, 3 फ्लोरीन अटैच करने हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसको एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट करेंगे। ये 2p है, ये 2s है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। हमने क्या करा, 3 फ्लोरीन लगानी है, एक तो यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन यानी इसके साथ एडजस्ट हो गया। ये क्या है हमारे पास, 2s का, ये हमारे पास कितना है, 2p का। तो अब इसके स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया, क्या बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 की स्ट्रक्चर क्या बनती है, हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर। अब कैसे बनेगी इसकी स्ट्रक्चर, बोरोन आएगा बीच में, यहाँ है हमारे पास फ्लोरीन, यहाँ है हमारे पास फ्लोरीन, ये है हमारे पास फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। जो इसमें एंगल होगा वो कितना होता है, 120 डिग्री का। तो इसमें एंगल बनता है ना, इसमें सारे में यहाँ तक कितना बनेगा, 120 डिग्री का। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से करना है।
तो ये हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसको उतारिए पहले, हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसके एग्जाम्पल क्या लेंगे, CH4 की। इसके एग्जाम्पल CH4 की। कार्बन की जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होगा, Z इज इक्वल्स टू 6, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, ठीक है। ग्राउंड स्टेट लिखा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 2, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब मुझे क्या करना है, 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करने हैं, तो मुझे इसको एक्साइट करवाना ही पड़ेगा। तो मैंने इसको एक्साइट करवाया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये यहाँ पे चला गया ना, ये यहाँ पे। अब हाइड्रोजन एक यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ लगेगा। तो चारों के चारे हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे हो गए हैं। अब इसकी जो अब देखो यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है किसकी, sp3 की, ठीक है। टेट्राहेड्रल किस तरीके से बनती है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, कार्बन बीच में, 4 हाइड्रोजन हमारे आसपास। जो इसमें एंगल होता है वो होगा 109.2 डिग्री, 109.2 डिग्री, हाँ यही होता है, ठीक है। ये इसमें एंगल होता है, क्लियर, किसमें, sp3 में। समझ में आया। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट sp3d1, ये स्टार्ट करते हैं अभी। तो इसको उतार लीजिए पहले आप, फिर मैं स्टार्ट करवाती हूँ। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं sp3d1, या आप sp3d बोल दो या d1 बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, पेंटा फ्लोराइड, सॉरी फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, PF5। अब देखो फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होगा 15। तो हमारे पास इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 3s2 3p3 बनती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की ये बनेगी। तो हमने क्या करा, ये 3s बनाया, ये 3p बनाया, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाए, ये बन गया ग्राउंड स्टेट। हमें क्या करना है, 5 फ्लोरीन अटैच करने हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन अटैच करने को सिर्फ 3 ही जगह है, एक यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, 2 कहाँ करेंगे। इसलिए हम क्या कराएंगे, इसको एक्साइट करवाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट भी हमारी बनेगी 1, ये क्या है 3d। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या करा, d वाले में शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने। जब शिफ्ट करा तो हमारे पास फ्लोरीन एक यहाँ अटैच, एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ। तो कितने लग गए, 2 4 और 1 5 ही लगाने थे मुझे, तो यहाँ पे अटैच हो गए। अब देखो इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है sp3d की, वो बनती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी बनती है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बाई पिरामिडल की स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगी किस तरीके से बनेगी, देखो यहाँ पे मैंने 5 फ्लोरीन लगाए हैं, तो पांचों में से हमारे पास क्या होगा, 3 फ्लोरीन तो लगेंगे एक्सियल साइड पे, सॉरी इक्वेटोरियल साइड पे, 3 फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे लगेंगे और 2 फ्लोरीन हमारे पास एक्सियल साइड पे आएंगे। किस तरीके से, बीच में हमारे पास फॉस्फोरस है, 2 फ्लोरीन तो हमारे पास यहाँ लग गए, ये रहा, ये रहा, ये है एक्सियल साइड, ये है हमारे पास एक्सियल, और 2 फ्लोरीन ऐसे लग गए, 3 फ्लोरीन इस तरह से के तरीके से लगेंगे, ये है इक्वेटोरियल साइड, ठीक है। ये बन गई हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के स्ट्रक्चर, इस तरीके से होता है
ये होता है इस तरीके से स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये इक्वेटोरियल पे लगेंगे 3, 2 हमारे पास लगेंगे एक्सियल पे। क्लियर हुआ sp3d। अब हम स्टार्ट करते हैं sp3d2। अब देखो ये सब करवाने के बाद मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो वहां पे अमोनिया आ सकता है, वाटर आ सकता है, SF6 आ सकता है, PF5 कुछ भी आ सकता है वहां पे। अब वो निकालने के लिए हमें इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है, लेकिन बोरिंग की कोई बात नहीं है, पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे तभी हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। इनकी हाइब्रिडाइजेशन हमने निकालनी सीखी है, बस इनकी अगर आ गई तो हम उनकी आराम से निकाल सकेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में जब मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि इसको देखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप पहले तो इसको उतारिए। अब हम स्टार्ट करते हैं sp3d2, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए। स्टार्ट करते हैं sp3d2, ठीक है। हमारे पास 2 रह गए हैं sp3d2, एक हमारे पास रह गया है sp3d3। 2 रह गए तो दोनों हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो इसमें आपको एग्जांपल दूंगी SF6 की, ठीक है। और यहाँ पे हम एग्जांपल दूंगी IF7 की। क्लियर है। तो यहाँ पे जो सल्फर होता है इसकी 16 होता है, तो 3s2 3p4 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। 3s2 3p4 इसकी क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हमने इसका ग्राउंड स्टेट बनाया तो यहाँ पे 3s का बॉक्स बनेगा, 2 इसमें आएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 3p का बनेगा, आगे का हमारे पास d का बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पे मुझे कितने लगाने हैं, फ्लोरीन 6 लगाने हैं। तो कैसे लगाऊंगी, 1 2 सिर्फ 2 ही जगह खाली, तो एक बारी इसको एक्साइट करवाया, एक बारी इसको करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इधर रहेगा, 1 2 3, यहाँ पे 2। क्लियर। मुझे फ्लोरीन अटैच करने हैं, तो यहाँ पे करा, यहाँ पे करा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो कितने 1 2 3 4 5, अच्छा एक यहाँ रह गया फ्लोरीन 6, तो अटैच हो गए। अब इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है ये क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। अब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होगी हमारे पास, छह लगाने हैं मुझे यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे 2 इधर लगेंगे, 2 ऐसे, 2 ऐसे, ठीक है। 6 अटैच करने हैं मुझे, फ्लोरीन लग गया यहाँ, 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 4 इधर, 5 और 6, टोटल लग गए 6। बस ये क्या है ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ में आया। अब हम स्टार्ट करते हैं IF7 की स्ट्रक्चर। तो हमारे पास इसका जो IF7 होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद वहाँ पे पूरा नहीं आएगा, ठीक है। पहले आप इसको उतार लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं sp3d3, sp3d3, sp3d3। इसमें हम ले रहे हैं IF7 की स्ट्रक्चर। आयोडीन का क्या होता है 53, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 5s2 5p5, 5s2 5p5। अब क्या करना है मुझे, ग्राउंड स्टेट, बस वही काम, 2 यहाँ पे, 3 4 1 5, ठीक है, 4 1 5 यहाँ पे अटैच करने हैं। तो मैंने क्या करा, फ्लोरीन 7 लगाए हैं, तो एक ही आएगा यहाँ पे, तो मुझे एक्साइट करवाना पड़ेगा इनको यहाँ पे, ठीक है। एक इधर, 3 इधर, ठीक है। मुझे क्या करना है, 7 लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये अटैच हो गया। अब इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनेगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल।
पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब इसका स्ट्रक्चर देखो किस तरीके से बनेगा। आयोडीन आएगा बीच में, 2 ऊपर 2 इधर 3 इधर, ठीक है। फ्लोरीन है, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल का। क्लियर हुआ आपको sp3d3। तो हमारे ये हाइब्रिडाइजेशन तो खत्म हो चुकी है। अब जो भी हमने पढ़ा है वो समरी मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ आपको, जो भी हमने इस वीडियो में करा है, ताकि आपको इजी रहे। तो पहले इसको उतार लीजिए आप। तो देखिए जो भी हमने अभी तक पढ़ा है मैंने यहाँ पे टेबल की फॉर्म में यहाँ पे उतार दिया है। तो यहाँ पे देखो ये है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स हैं और ये मैंने लिखे हैं यहाँ पे, एक मिनट, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लिखे हैं sp, sp2, sp3, sp3d1, d2, d3, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनाते हैं, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ज्योमेट्री है कि sp की ज्योमेट्री लीनियर होती है, sp2 की ट्राइगोनल होती है, sp3 की टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। sp3d1 की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, इसकी ऑक्टाहेड्रल है, 7 वाले की पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। ये मैंने आपको बताया। स्केलेटन भी मैंने बना के दिखाया था, लीनियर का ये बनता है, ट्राइगोनल का हमारे पास ये है, ठीक है। टेट्राहेड्रल का हमारे पास ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आरो लगाइए ना मैंने, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का ये है, ऑक्टाहेड्रल का ये है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल का ये वाला है। अब लीनियर की एग्जाम्पल है BeCl to BeF2, ये मैंने करवाई, ये आप खुद करके देख लेना, सेम ही है वैसे तो। BF3 की मैंने एग्जाम्पल आपको करवाई है, इसमें से CH4 की एग्जाम्पल मैंने करवाई है टेट्राहेड्रल की। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में PF5 की एग्जाम्पल मैंने करवाई है, ऑक्टाहेड्रल में SF6 की करवा दी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में मैंने आपको IF7 की करवा दी, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे कवर करवा दी हैं आपको, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं आपके पास एग्जाम्पल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, कई तो बिल्कुल इजी थोड़े, कई थोड़े डिफिकल्ट हैं, वो मैं आपको करवाऊंगी कैसे आपको निकालना है आसान तरीके से, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छे से हो गया क्लियर, तब हम नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो इसको अच्छे से पहले पढ़ के रखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।